बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हल्दी का लाइव के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगी चना पापड़ी। चना पापड़ी बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है चने को रात भर पानी में भिगो दें। रात भर पानी में भिगोने के बाद आप इसको सुबह बॉईल करने की चाह दें। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो फिर आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के पानी में पहले बना लें और फिर उसके बाद चने में शामिल करें। आस्ते आस्ते शामिल करें। उसके बाद आप इसमें चाट का मसाला डालें, हल्दी जायका जो है आप नमक डालें और फिर इसको चलाते रहें। जब ये देखें कि ये पकना और गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो फिर आप इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है हमने बॉईल कर लिया है जर्दी रंग के पानी में और उससे जो है बहुत अच्छा लुक आ गया। बिल्कुल बाजारी हमारे आलू लग रहे हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे बॉईल किए हुए। अब हम इसको चलाएंगे, देखेंगे कि ये अच्छी तरह पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसमें हम जो है इमली का पानी शामिल करेंगे। इमली हमने भिगोई हुई, थोड़ा सा 2 चम्मच इमली का पानी हमने शामिल करा है। ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, आप हल्दी जायका करेंगे। अगर जिनको खट्टा पसंद है तो वो थोड़ा ज़्यादा कर लें, जिनको नहीं पसंद तो वो नहीं डालें। अब ये हमारा छोले तैयार है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होने लग जाएगा तो फिर मैं आपको चना पापड़ी बनाना सिखाऊँगी। चना पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपने प्याले में जो है प्याले को अच्छी तरह चने को अच्छी तरह चलाने के बाद उसको थोड़ा ठंडा कर लिया है। फिर हमने एक छोटे बाउल में चना निकाले, छोले निकाल लिए। छोले निकालने के बाद हमने इसमें दही का पानी डाला है, दही डाली है। दही के बाद हमने इसमें ग्रीन चटनी डाली है। ग्रीन चटनी डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हमने इसमें टमाटर डाला। उसके बाद हमने इसमें धनिया डाली और इसके बाद हमने इसमें खूब सारी तोड़ के जो है पापड़ी डालेंगे। अच्छी तरह हम इसमें पापड़ी डालने के बाद ऊपर से हम इसमें चाट का मसाला भी डाल देंगे। अब ये हमारा मज़ेदार चना पापड़ी तैयार है। ये बंस रोड के मशहूर चना पापड़ी की तरह है। आप खाएंगे और ज़रूर इसकी तारीफ़ करेंगे।